हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। आजकल हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स जो है उनमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, ग्रोसरीज और जो रोज की चीज़ें हैं उनके दाम जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील एंड स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करने का अनाउंसमेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसे मैंने कहा, इंडियन गवर्नमेंट स्टील एंड स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटीज इंपोज करने के प्लान में है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज यूजुअली वो स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं जो इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर जो नॉन रेसिडेंट्स है उनको जो गुड्स एक्सपोर्ट होने वाले हैं उस पर वो टैक्सेस लगते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना सिर्फ स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज इंपोज करने वाली है बल्कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो भी वो हटाने की सोच रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी यूजुअली वो टैक्सेस होते हैं जो कंट्री के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उन पर लगाए जाते हैं। और स्टील इंडस्ट्री, कमिंग टू अ मेन टॉपिक, स्टील इंडस्ट्री में ऐसे डिसीजंस के वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इसका सप्लाई जो है वो बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। और इंडिया में फिलहाल एक्सपोर्ट पैरिटी पॉलिसी के गाइडेंस से स्टील प्राइसेस जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आ रही है। अब ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्प्लीमेंट हुई है उसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। एक तो जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो भी काफ़ी बढ़ेगा और सेकेंडली जो प्राइस राइज होती थी, हाई प्राइस जो होती थी वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। तो अब से स्टील प्रोडक्ट्स पे 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। लेकिन स्टील इंडस्ट्री है जो है उसमें ब्रॉड बेस्ड मल्टीपल डी रेटिंग होने के चांसेस है। तो पिछले कुछ सालों का अगर हम देखें, पिछले 2 सालों का, तो आयरन और स्टील ये दोनों एक ऐसे सेक्टर है जिनमें ट्रेडिंग जो है इंडिया में वो टॉप पर है फिलहाल। लेकिन अगर हम सिर्फ इंपोर्ट की बात करें, स्टील एंड आयरन इंपोर्ट्स की बात करें, तो उनका जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो काफ़ी कम हो रहा है। FY22 में जो टोटल इंपोर्ट कैलकुलेट किया था वो 2.1% था सिर्फ। और वही FY06 to 16 के अराउंड टोटल इंपोर्ट्स जो है वो 2.8% से 3.6% थे सिर्फ। और जो एक्सपोर्ट्स थे, आयरन और स्टील एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो FY22 में हाईएस्ट टोटल एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट किए थे विच वर अराउंड 5.5% सिंस द ईयर FY04। इसलिए इंडिया के लिए स्टील एक्सपोर्ट्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है फिलहाल। इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट चार्ट को देखें ठीक से, तो FY22 में टोटल 13.5 मिलियन टन्स का फिनिश्ड स्टील का एक्सपोर्ट हुआ है और वही FY21 में टोटल 10.8 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट हुआ है। और डोमेस्टिक स्टील का कंजम्पशन जो है वो FY21 में 94 मिलियन टन्स था और वही FY22 में 106 मिलियन टन्स का कंजम्पशन की ग्रोथ है। और इंडिया के जो आयरन और एक्सपोर्ट्स हैं वो FY22 में 15.3 मिलियन टन्स हुआ था और आयरन और पैलेट्स का जो एक्सपोर्ट है वो 11 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट टोटल कैलकुलेट किया गया है। अब बात ऐसी है कि जो स्टील मेकर्स है वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से, इस मूव से इतने खुश नहीं है क्योंकि उनका जो करंट एक्सपांशन प्लान था वो सारा ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड था। और ये 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करने की वजह से जो इंडियन स्टील प्राइसेस है वो ग्लोबली लेस कॉम्पिटिटिव बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टील मेकर्स। लेकिन ऐसा अजम्पशन है कि इस एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। लेकिन जो स्टील मेकर्स है उनका ये कहना है कि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने का जो एक्सपेक्टेशन था उनका, वही डोमेस्टिक मार्केट शायद उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और ये सारे फैक्टर्स की वजह से स्टील मेकर्स जो है उनके जो फ्यूचर प्लान्स है वो उनको इवेल्युएट करने पड़ेंगे। इन ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर देर इज अ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक राइज इन स्टील। इसके साथ साथ जो इम्पोर्ट प्राइसेस है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और तो और जो कोल है, कुकिंग कोल, उसके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक हॉट रोल कॉयल यानी कि HRC, उनके प्राइसेस 2020 में इट वॉज अराउंड 39,200 पर टन एंड विच हैज़ नाउ गॉन अप टू 76,000 पर टन। इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने 2021-2022 के बजट में अलॉय
नॉन अलॉय और स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स जो है उन पे जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी वो 7.5% से कम कर दी है। इसके पहले द कस्टम ड्यूटीज़ वर अराउंड 10 to 12.5%। और इसके वजह से जो इंडियन स्टील कंपनीज़ है उनको इस कस्टम ड्यूटी कट का बहुत प्रॉफिट हुआ है और मार्केट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और इंडियन स्टील कंपनीज जैसे कि टाटा कंपनी, तो टाटा स्टील कंपनी को का जो नेट प्रॉफिट है FY21 का, इट वॉज अराउंड 7,490 crores, विच हैज़ नाउ गॉन अप टू 40,150 crores, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। और जो JSW स्टील है, JSW स्टील का भी जो रेवेन्यू है FY21 का, इट वॉज अराउंड 7,911 crores, जो बढ़ गया है 21,629 crores इन FY22। तो आपको क्या लगता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने जो ये प्लान्स इंप्लीमेंट किए हैं उसके वजह से आगे मार्केट कैसा अफेक्ट होगा? ये आपके व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो। So thank you so much for watching and stay tuned until our next video.